नेक्स्ट स्टोरी में बात करने वाले हैं लवकेश कटारिया एंड साई केतन राव की। क्या लवकेश कटारिया और साई केतन राव के बीच में बहुत बड़ी फाइट हो गई है? तो गाइस हुआ कुछ ऐसा होता है, बिग बॉस घर के अंदर किसी चीज के ऊपर डिस्कशन चल रहा रहता है, जिसके बीच में साई केतन राव और लवकेश कटारिया के बीच में नोकझोंक हो जाती है। पहले साई केतन राव लवकेश कटारिया को गाली देते हैं, जिसके रिप्लाई में लव कटारिया भी साई केतन राव को गाली दे देते हैं। उसके बाद साई केतन राव को गुस्सा आता है और लवकेश कटारिया को मारने के लिए भागते हैं, यहाँ तक कि वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। कहीं गुस्से में वो चेयर फेंक देते हैं, यहाँ तक कि उनकी शर्ट भी फट जाती है। दोस्तों, लव कटारिया और साई केतन राव की फाइट के ऊपर एल्विश यादव को भी रिएक्शन आया है। तो रिएक्ट करते हुए एल्विश यादव बोलते हैं, यार ये जो लड़ाई थी ना बहुत अननेसेसरी थी। देखो ये तो सारा मजाक कर लिया कि हो मजाक उड़ा दिया अपने बालकों का, साई केतन को दो गाली बक दी। इट्स ओके, पार्ट ऑफ लाइफ। बात ये है कि जो ये अगर मुद्दे की बात मैं करूं तो ये तो लड़ाई बनती ही नहीं थी। तो ऊंची आवाज किसी ने करी है, उसने गाली। देखो मैं बहुत सारे लोगों को ना एक चीज क्लियर नहीं हो रही है अपने माइंड में कि किसने गाली बकी किसने नहीं बकी। उसके बाद मैं और लोगों का गेम प्ले बताऊंगा मैं आप लोगों को। सबसे पहली बात तो गाली दी साई केतन ने, उसने बोला हाँ, समझ गए ना, वो भी माँ कोई गाली है। हाँ, माँ कोई तो गाली है, वुमन कोई है, वुमन कोई है, उसी की माँ को है। इसने इधर से बोले तेरी कर दूंगा, तेरी माँ कर दूंगा या बहन कर दूंगा, जो भी बोला हुआ, ये भी इसने गाली बकती। अगर साई केतन उसको गाली ना बकता तो कटारिया क्यों बकता गाली? क्योंकि कटारिया आज से पहले तो हमने तो देखी नहीं ऐसी गाली बकते हुए भाई। इसके ऊपर राजवीर सिसोदिया का रिएक्शन है। तो रिएक्ट करते हुए राजवीर सिसोदिया बोलते हैं, वो नहीं है गूंगा, क्या नाम है उसका, साई केतन गूंगा, वो शेकर हिलाता है, बहुत घना बड़ा बॉडी बिल्डर है, पूरे दिन हाँ, पूरे दिन घर में शेकर हिलाए घूमता रहा। उसने पहले कटारिया को गाली दे दी भाई, बदले में कटारिया ने भी दे दी। उसने पूरे जीवन की ओवर एक्टिंग, एक्टर ही है वो, एक्टर है वो, ऐसे एक्टर नहीं, शायद कोई सीरियल भी करे वो। पूरे जीवन में जितनी ओवर एक्टिंग सीखी सारी बिग बॉस के घर में चढ़ गया उस पर मारने को। अरे भाई अब वो बेचारा हल्का सा शरीर है उसका, तो भाई उन्होंने सोची थोड़ा सा मेरे शरीर में 10-12 किलो वजन ज्यादा है, थोड़ा सा इस पे चढ़ जाऊं, हवाबाजी दिखा दूं। तो भाई ये हवाबाजी में कुछ ना होता, किसी बराबर के को गाली देकर देख और फिर उसे हवाबाजी दिखा के दिखा, ठीक है ना। दे रहे हो तुम वो भी बिग बॉस के घर में, तो गाली सुनने की भी वो रखो ना, या तो बहस कर मत, नहीं है तो, और कर रहा है तो बहस कर, उसमें गाली मत दे। खुद गाली दे रहा सामने वाले की माँ बहन को और उसने गाली दे दी तो फिर ओवर एक्टिंग करके दिखा रहा मार थोड़ी है भी। हाँ तो भाई कटारिया भाई को फुल सपोर्ट है हमारे, ठीक है। बाकी कैसे यहाँ पे आप लोग। दोस्तों, नेक्स्ट स्टोरी में बात करने वाले ठगेश की। क्या ठगेश ने अदनान 07 का रोस्ट कर दिया है? तो गाइस आपको पता होगा अदनान 07 बिग बॉस हाउस के अंदर वाइल्ड कार्ड एंट्री ले चुके हैं और उनके ऊपर बड़े बड़े यूट्यूबर्स का भी रिएक्शन आ चुका है। अब ठगेश ने भी उनके ऊपर अपना रिएक्शन दिया है। तो रिएक्ट करते हुए ठगेश बोलते हैं, कटारिया को एल्विश का मैनेजर बोल दिया कि उसके ऊपर भी पोजीशन एग्जिस्ट करती है, भाई को पता ही नहीं। किसी का मैनेजर बोला था मैं? किसका मैनेजर बोला था? एल्विश का। विशाल को यही बोलूंगा, भाईचारा कुछ भी नहीं है, भाई ने तेरे को चारा बना दिया। अदनान भाई ने विशाल को बोला कि भाईचारा वगैरह कुछ नहीं होता, तेरे को चारा बनाया जा रहा है। भाईचारा अब समझ रहा है, उसके भाई के डिस्ट्रैक्ट में अदनान का भी हाथ था। अदनान भाई से एक ही रिक्वेस्ट है, अंदर भी कोई छोटा मोटा गेम नहीं करने का हो जाए तो उसका जवाब उधर ही देना। ये मत सोचना कि बाहर निकलूंगा तब भाई डिस्ट्रैक्ट बना के दे देगा, नहीं। कौन पता नहीं वोट देगा अदनान भाई को, एरिया वाले लाफा देने भाग रहे पीछे, वोट कौन देगा? बिग बॉस मेरे को बोले थे कि थगेश भाई भी आने वाले, तो तुम समझो तुम्हारा काट दिया गया है। लेकिन बिग बॉस मैं तो थगेश को रोस्ट करने आया था। फैजू बिजी था और तू 1/4 भाव में मिल रहा था, इसलिए तुझे यहाँ बुलाया गया है। बिग बॉस सुनो ना, वो मेरी टीम वाले मेरे साथ आ जाते तो अच्छा रहता, फैजू वगैरह। टीम 07 को बुला तो लेते, लेकिन पेस्ट कंट्रोल का खर्चा बहुत हो जाएगा। अरे बिग बॉस, क्या थगेश ने स्क्रिप्ट लिखी है क्या?